खबर दोपहर देख रहे हैं आप। सारस के मुद्दे पर बोले हैं अखिलेश यादव और सरकार पर उन्होंने निशाना लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैं मिलने गया तो आरिफ से सारस छीन लिया गया। सरकार सारस को छीन रही है। सरकार पर्यावरण और किसान विरोधी है। सरकार बताए सारस को कहां रखा है। ये आज के बयानात हैं अखिलेश यादव के। ये आज का प्रहार। इससे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थीं और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी। ये आम लोगों के दुश्मन तो हैं ही हैं, किसानों के दुश्मन हैं। एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? मैं तो कहूंगा अगर स्क्रीनशॉट लेकर के अगर डाल दें स्क्रीन पर, मैं स्क्रीन पर पढ़ूंगा जो एनसीआरबी का डेटा दिखाता हो कि यूपी में क्या है। यूपी में दंगे, रॉयट, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित। वो मुरादाबाद की जो बहन, उसका अखबारों में पढ़ा, जानकारी हासिल हुई क्या हुआ उस बहन के साथ। पुलिस के पास गई और पुलिस वालों ने उसकी मदद नहीं की। बताइए आलू खरीदा इन्होंने क्या? एक आलू खरीदा हो तो बता दो हमें। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले। और आपने सदन में नहीं देखा? सदन में नहीं देखा आपने? क्या कहा उन्होंने? 56 में 46। अरे जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, योगी होके झूठ बोलते हो, संत होके झूठ बोलते हो, उनसे क्या उम्मीद कर... वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बनी टेंट सिटी गिरने की खबर आ रही है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से टेंट सिटी को नुकसान पहुंचा है। बारिश और हवा की वजह से कई टेंट उड़ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं आपके साथ राजेंद्र थियो। पहली बार एबीपी गंगा पर करौली सरकार एक्सक्लूसिव। जी, आरोपों के सामने आने के बाद एबीपी गंगा पर करौली सरकार की सफाई सामने आई है। बाबा के सेवादारों पर नोएडा के डॉक्टर से मारपीट का आरोप है। आज बाबा से पूछताछ करने वाली है कानपुर पुलिस। बाबा के सेवादारों पर नोएडा के डॉक्टर से मारपीट के आरोप है और उसके बाद पहली बार एक्सक्लूसिव। आज बाबा से पूछताछ करने वाली है कानपुर पुलिस। मुकदमा दर्ज होने के बाद और उसके बाद जब आरोप लगे हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है तो पहली बार एबीपी गंगा पर अपनी सफाई दे रहे हैं करौली सरकार और वो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाने जा रहे हैं इस वक्त। आरोपों के बाद एबीपी गंगा पर करौली सरकार अपनी सफाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें और ये बयान और उनकी ये सफाई अभी आप एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव देखने जा रहे हैं। आज बाबा से पूछताछ भी करने वाली है कानपुर पुलिस, लेकिन उससे पहले एबीपी गंगा पर उन्होंने सफाई दी है। देखिए, करौली दरबार आश्रम पर तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं जिसका जवाब वो खुद दे रहे हैं। संतोष भदौरिया और करौली सरकार हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक वीडियो और एक शिकायत की बड़ी चर्चा हो रही है। पहले शिकायत हुई, नोएडा से आए सिद्धार्थ चौधरी ने आपकी शिकायत की, मुकदमा लिख गया है, अब आपसे पूछताछ भी होगी। वीडियो जो नया सामने आया है, आपने मना किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहें? मेरा ज़रा कुछ भी नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया, कभी नहीं किया गया। मैंने तो दिया, साक्ष्य दिया है, कुछ भी नहीं किया गया। आपके दरबार में ऐसी कोई घटना नहीं? यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं, पहली बात। यहाँ सब भक्त हैं। अगर किसी से कोई बदतमीजी कर रहा होगा, गाली गलौज कर रहा होगा, अगर कोई आपस में लड़ा झगड़ा हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमसे मेरा कोई व्यक्ति कोई मारपीट नहीं हुई। सेवादारों से कोई सेवादार यहाँ सब भक्त हैं, सारे भक्त ही सेवा वाले हैं, सब बैठे सब भक्त सेवा ही में। काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं, ऐसा आपके सामने कभी कुछ इंसिडेंट? नहीं, कभी नहीं हुआ। पिछले 23 सालों से आश्रम है यहाँ पर। 23 सालों में एक एनसीआर नहीं है, एक कोई मारपीट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये पूरा प्लांट करके किया गया है जो कोई बदमाशी कर रही है। कौन ऐसा कर रहे हैं? वही जिन्होंने किया वही कर रहे हैं, वही तो बताएंगे। कई अभी आ रहा है प्रकाश में, कई ऑफिसर शामिल हैं सब में। हाँ, रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं, करंट में जो ऑफिसर्स वो भी शामिल हैं। क्या कर रहे हैं वो आपके लिए? षड्यंत्र, कुचक्र, वामपंथी। आप ही के लिए कुचक्र क्यों? सनातन धर्म है ना, पच नहीं रहा है ना।
कहाँ पचेगा इतना जल्दी। कहते हैं कि आप जो है ये ओम शिव बैलेंस करके, ये क्या बैलेंस? अपराध है ओम बोलना, शिव बोलना अपराध है। हटा दें शिव को, खंडित कर दें शिव को, ओम को खंडित कर दें। करें खंडित, कौन कर रहा है खंडित? इसको वामपंथी करेंगे, षड्यंत्रकारी करेंगे जो सनातन धर्म पे हमला करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। एकदम चढ़ लीजिए। ओम बोलना, शिव बोलना, बैलेंस का क्या मतलब होता है? संतुलन। ये कोई मंत्र पढ़ दिया? अच्छा, पढ़ भी दिया मंत्र तो क्या कर लोगे? रोज पढ़ेंगे मंत्र, हम सुबह शाम पढ़ते हैं। यहाँ रोज 50-60 रुद्राभिषेक होते हैं सुबह से शाम तक, तो बगैर मंत्र के होंगे? दिन भर अनुष्ठान होते हैं, हवन होते हैं, श्री विष्णु सहस्रनाम दिन भर होते हैं, तो क्या ये बगैर मंत्र के हो रहे हैं? ये वैदिक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। आप उनसे मिलिए ना जो सब बैठे हुए ठीक होकर के, एक ही दिन का हवन किया, उनसे मिलिए, बात करिए। आप उस पर आइए ना। सिद्धार्थ चौधरी कोई साजिश का हिस्सा? बिल्कुल है, 100% है साजिश का हिस्सा। आप गए थे जब वो आए? हैं? आप गए थे जब वो आए थे इस तरीके? जब वो आपसे मिलने आए थे कि आपको आए तो थे? मैंने कहा कि आप वहाँ नहीं गए होते तो हमने क्यों कहा होता कि चैलेंज कर रहे हो? बोला हाँ चैलेंज कर रहे हैं। तो हम उसका मन नहीं पड़, अगर दरबार उसका मन नहीं पड़ रहा होता तो और क्या था? यही तो था। वीडियो एक सामने आया, उस पर क्या कहेंगे? वो दावा किया जा रहा है कि वो वीडियो उनके परिजनों द्वारा। इस पे कुछ नहीं कहना है, जांच का विषय है। पुलिस जांच करे, उस पर जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। आपसे पूछताछ की बात कर रही है। करे, हम तो स्वागत करेंगे। आप भी पूछताछ करो, जवाब ही दे रहे। सीसीटीवी फुटेज आपके पास है? हाँ है। नहीं सीसीटीवी नहीं, यहाँ 14 दिन का रिकॉर्ड रहता है और 14 दिन बाद आउट अपने डिलीट हो जाता है। वो तो पूरा देश देख रहा है, क्या कहेंगे उससे? ये कहना चाहेंगे कि हर प्रकार के प्रहार के लिए तैयार हैं। हर प्रकार के आरोप जो लगाए जा रहे झूठे, उनको झेलने के लिए हम तैयार हैं। बहुत साहस है, बहुत धैर्य है। और इस तरह की अभी तो आप लोग बार बार आएंगे, अभी तो शुरू हुआ है, अभी ये खेल चालू हुआ है, अभी ये खेल शुरुआत है। भी है, अभी तो बहुत हमले होंगे, अभी तो राजनीतिक हमले होंगे, अभी तमाम प्रकार के वाकई में हमले होंगे, शरीर पे हमले होंगे, तमाम कुछ होगा, कुछ चक्र होगा। अभी तो पिछली जिंदगी पर भी अब पर्दे खोलने लगे। अमित शाह उठा लीजिए सवाल, देश के गृह मंत्री उठाइए सवाल अमित शाह पे, उठाएंगे। आपकी जिंदगी की चर्चा हो रही अरे हमने तो किताब में लिखा, अपनी जिंदगी के बारे में पढ़िए। गैंगस्टर गुंडा एक्ट की चर्चा हो। गलत, 100% गलत। कोई गैंगस्टर नहीं, कोई गुंडा एक्ट नहीं, झूठ। और इसके खिलाफ हम डेफेमेशन सूट फाइल करेंगे। जो लोग ये कर रहे हैं बिल्कुल तैयार रहें फेस करने के लिए। छवि धूमिल करने का जो गंदा प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ, तैयार रहें झेलने के लिए इसको। जिंदगी के बारे में क्या पिछली जिंदगी बार पूरा किताब में लिखा हुआ है, पूरा लिख रखा है। कैसे कैसे संघर्ष हुए, कैसे कैसे जेल गए, खूब जेल यात्राएं की। जेल भेजे नहीं गए कभी, हम जेल गए हैं। जेल यात्राएं हमने स्वयं की हैं, धरने प्रदर्शन किए हैं, खूब जेल काटी है। तो क्या अपराध है? राजनीति रह के और क्या मिलेगा? जेल नहीं मिलेगी, पुलिस की लाठी नहीं मिलेगी। आप सत्ता का विरोध करेंगे, क्या मिलेगा आपको? कुर्सी, आपको माला फूल मिलेगा, आपको मुकदमे मिलेंगे। तो क्या हुआ? मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ मुकदमे कायम कराए, NSA लगाई, फर्जी मुकदमे लिखा करके, थूक करके चाटना पड़ा। उन्हीं मुलायम सिंह यादव को चाटना पड़ा थूक करके। ठीक है, क्यों? जन आंदोलन था और उन्होंने सारे मुकदमे विड्रॉ किए। कैबिनेट की बैठक बुला करके सारे मुकदमे विड्रॉ किए और गवर्नर साहब के पास गया, अध्यादेश बना और हम जेल से रिहा हो गए। वो तो पॉलिटिकल था। आपके ऊपर अभी कोई मुकदमा नहीं? कोई मुकदमा नहीं, बिल्कुल आपका दामन पाक साहब। कोई बिल्कुल कोई मुकदमा नहीं। उन लोगों से क्या कहेंगे? 22-23 साल से आश्रम में बैठा हूँ, काहे का मुकदमा? हम लोग कचहरी जाते नहीं, मुझे चिढ़ है, नफरत है, मुझे वहाँ जाना नहीं, कोई मतलब नहीं। अपने काम में व्यस्त हूँ मैं, अपना धार्मिक कार्य कर। विरोधी लोग कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास का एक आश्रम। आ जाए ना तो हमें स्वागत तो कर रहे हैं। अपने घर परिवार के जो बीमार लोग हैं लेके आ जाए। फिर मैं तो अंधविश्वास का खंडन कर रहा हूँ, किताब में चैलेंज किया गया, आप लोगों को चैलेंज कर? नहीं, मैं तो आग्रह कर रहा हूँ, आ जाओ, स्वागत है, सबका स्वागत है। और अपने प्रश्नों का उत्तर ले लो। मैं तो आपके द्वारा प्रश्नों का उत्तर ही दे रहा हूँ कि भाई आप, स्वागत है ना आपका, आप आइए। देखिए एक बात सुन लीजिए, आप केवल आप कह देने से नहीं होगा। आपने जाना नहीं है, समझा नहीं है, आप आरोप लगा लो। पहले आप जानिए। और जो हम प्रक्रिया कह रहे हैं, मैंने तो कह रखा है कि हमारे मीडिया के दोस्त अपने 10-10 लोग लेके आए, परिवार के जो बीमार लोग हैं, ठीक है, और उसके बाद जब स्वस्थ हो जाए तो बात करिए। फिर जो लोग नहीं जानते हैं करौली सरकार को, वो क्या जाने? आप क्या बताएंगे उनको, क्या है करौली सरकार? ये कहेंगे कि जो पुरातन काल की जो पद्धति थी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई, हमारे गुरुओं के द्वारा दी गई, जिसे सब भूल गए थे,
करौली शंकर महादेव के इस दरबार ने उनको पुनर्जीवित किया है। लोग आ रहे हैं और एक दिन में ही स्वस्थ हो जा रहे हैं। नकली भूत प्रेत की बीमारी वाले एक ही दिन में ठीक हो जा रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत हो रही लोगों को? अगर मानसिक रोग आपके जा रहे हैं, एडिक्शन आपके अभी आपके सामने दिखाया, बच्चा मोबाइल नहीं चला सकता, आप देखा आप सामने, मोबाइल छू भी नहीं सकता, पढ़ नहीं पाता था, पढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो गया, बच्चा भी टर्न हो गया, स्मृतियाँ नहीं थी, सब भूल गया तो याद आ गया। ये क्या गलत हो गया? इसमें क्या होगा? तो ये स्मृतियों के आधार पर सारा मामला है। अगर स्मृतियाँ आपकी गंदी हैं तो आप गंदे बने रहेंगे, स्मृतियाँ अगर आपकी अच्छी हैं तो अच्छे बने रहेंगे। स्मृति के कारण, रोगी स्मृतियों के कारण रोग बनते हैं, और जो स्वस्थ स्मृतियाँ होती हैं उनके कारण आदमी स्वस्थ होता है ना। इतनी कुछ शिकायतें इस तरीके की भी हैं कि कुछ लोग आश्रम आए और यहाँ से गायब हो। अरे भैया, मंदिर है, आए गाय, हमको रिकॉर्ड उनका रखना, पीछे जाएंगे हर आदमी के। मंदिर में कोई आदमी आएगा, जाएगा, कहाँ गया, कहाँ आया, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आप मंदिर जाते हो, कहीं से गायब हो जाओ तो मंदिर रिस्पॉन्सिबल हो गया? ऐसा है? आरोप लगाने वालों के आरोप नहीं है हमारे लोग खुद आए, देखे गायब होते हैं, बचते हैं, खुद ही देख लें भैया। करौली सरकार सीधे तौर पर अपने ऊपर लगने वाले सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनको सवालों के जवाब चाहिए वो स्वयं यहाँ पर आएं और सारे जवाब वो देने को तैयार हैं। बिल्कुल जी, इसमें जोड़ना चाहिए। देखो, यहाँ पागल लोग भी आते हैं, माता पिता लेके आते हैं, पागलों को लेके आते हैं। जिसको लेके आए तो पागल ही था वो डॉक्टर, वो साइकिट्रिस्ट है खुद भी, और एकाकार हो गया, तदाकार हो गया उसके सामने। साइकिट्रिस्ट को आप पागल कह रहे हैं? हो गया है वो, पागलों को देख देख के पागल हो गए। एक बात देखिए, होता क्या है कि ये ब्रेन है, दिन भर जो आप देखते हैं वो आप में स्टोर होता रहता है। अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो पागलपन की स्थिति आ जाती है। आप लोग कभी कभी ऊब जाते हो तो लगता होगा जब रख दो थोड़ी देर के लिए, होता नहीं होता है। तो ये सब स्मृतियाँ हैं जो दूसरों के अंदर एंट्री कर जाती है। लोगों को पता नहीं। हम दरबार देखते हैं, पागलों से आप पागल खाने जाइए, वहाँ के डॉक्टर्स मिलिए, आपको लगेगा ये लोग आधे पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनको ट्रीट करते हैं, उनको डील करते हैं, वो खुद ही टेंशन हो जाएंगे। आप मेरी जगह बैठ जाओ यहाँ, अब अभी एक दिन में आप कहोगे भैया हमें यहाँ नहीं बैठना है, क्योंकि आपको इतना झेलना पड़ेगा, उनकी इतनी बातें सुननी पड़ेंगी बार बार, वो रिपीट करेंगे। बीमार हैं वो, भाई यहाँ तो बीमार आदमी आया है ना, तो अब ऐसे ही पागल लोग आए, अब पागल भाग खड़ा होता है, लेके आते हैं, तो उसमें हम क्या करें? हम तो मेरे सामने जब पागल लाया जाता है, हाथ पैर बांधे होते हैं माँ बाप, मैं खुलवा देता हूँ, खोलिए, स्मृतियाँ दाएँ बाएँ करते हैं, अच्छी स्मृति डाल देते हैं, बिल्कुल शांत खड़ा होता है। जो गाली बक रहा होता है, मारपीट कर रहा होता है, शांत हो जाता है। देखिए 50 सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं। इन सबकी भी चर्चा खूब हो गई। आप अच्छी बात है, चर्चा अच्छी हो बुरी, चर्चा तो चर्चा है, सबका स्वागत है। चर्चा खूब हो गई करौली सरकार की, और साफ तौर पे सभी सवालों के वो जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसको भी सवाल का जवाब चाहिए वो यहाँ पर आए, सभी सवालों के जवाब देने को वो तैयार हैं। उनकी पिछले जीवन के बारे में जो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है, राजनीतिक मुकदमे रहे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अब ये भी एक्सक्लूसिव सफाई देखी आपने करौली सरकार की एबीपी गंगा पर। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने आपके जहन में जितने सवाल थे वो सब उनके सामने रखे, उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो भी उनके सामने रखे, और उसका जवाब जो आया वो सब आपने देखा। वो लगातार हमने आपको दिखाया अनकट। वो ये कह रहे हैं कि जो उनके बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं उन सब पर वो मानहानि का केस करेंगे। वो हर जांच का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। तो बड़ी खबर है कानपुर के करौली सरकार से जुड़ी हुई। करौली सरकार से आज पुलिस भी पूछताछ करेगी। पुलिस की एक टीम करौली सरकार के आश्रम में जाएगी। विधुना पुलिस मारपीट वाली जगह का भी मुआयना करेगी और नोएडा के पीड़ित डॉक्टर से संपर्क का भी प्रयास कर रही है विधुना पुलिस। डॉक्टर सिद्धार्थ जिन्होंने आरोप लगाए हैं, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है विधुना कोतवाली में, उनसे भी कानपुर की पुलिस संपर्क करने का प्रयास करेगी। ये देखिए आप, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा करौली सरकार से भी आज पुलिस पूछताछ करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।